रूही जब सिया के पास से नीचे वापस जाती है हॉल में, तो सब लोग उसे बहुत अजीब नज़र से देख रहे होते हैं, स्पेशली वो 3 लड़कियाँ। तभी रूही पूछती है, क्या हो गया तुम, मतलब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे मैं किसी का मर्डर करके आई हूँ? नहीं नहीं, तुम मर्डर तो नहीं करके आई, लेकिन तुम जो करके आई हो ना, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। हाँ, बस तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी है, मुझे पता था तुम यही सोचोगे सब लोग, है ना? तभी वो लड़कियाँ बोलती है कि अच्छा, तो तुम क्या करके आई हो वैसे? ज़रा हमें भी बताओ। कोई अपने पार्टनर को ऐसे गोदी में उठा के लेके जाएगा। तभी रूही की मॉम बोलती है, बस 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 बस, तुम भी बच्चे लोग ये नहीं देखते हो कि कहाँ बैठे हो और बस शुरू हो जाते हो कुछ भी बोलने के लिए। अरे मॉम, मैं थोड़ी बोल रही हूँ, ये बोल रही हैं। हाँ, मैं तुम दोनों को ही बोल रही हूँ, तुम तीनों शांत हो जाओ। तभी पीछे से रितिका बोलती है कि हाँ, एक्चुअल में आंटी आज कोई फंक्शन है। हाँ बेटा, आज इनकी रिसेप्शन पार्टी है ना। ओ मुझे तो अंकल ने बताया नहीं था। अच्छा, और मैं कपड़े भी नहीं लेके आई हूँ, तो फिर मैं कैसे? अच्छा, तो कोई बात नहीं ना, तो अभी जाके ले आओ, अभी थोड़ा फंक्शन चालू होने में टाइम है ना, इतने देर में तो तुम्हारा आ भी जाएगा सब कुछ। हाँ हाँ ठीक है फिर तो। पर मैंने तो मार्केट देखा नहीं है ना। अरे, रूही इज हियरिंग, सो किस बात की फिक्रिंग? व्हाट? अरे, मेरे कहने का मतलब है कि रूही यहाँ पे है, तो उसके साथ जाओ ना। मॉम, बट मुझे भी तो काम है ना, और मुझे भाभी को और उनको छोड़ के आना है पार्लर। अरे, तो जतिन छोड़ के आ जाएगा, तुम जाओ, लेके जाओ रितिका बेटा को लेके जाओ, और उसके लिए कुछ अच्छा सा दिला के लेके आना, ठीक है? मॉम, मुझे और भी काम है। अरे, कैसी बातें कर रही हो? कोई बात नहीं रोहित, अगर तुम्हें काम है तो इट्स ओके, मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर रहती हूँ। अरे बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। रूही, बोला ना जाओ। पीछे से सिया उतर के आ रही होती है, तभी सुनती है सिया की रूही की मॉम रूही को रितिका के साथ कहीं भेज रही होती है। तभी सिया बोलती है कि क्या हो गया मॉम, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? अरे, वो रितिका कपड़ा नहीं लेके आई है तो आज के फंक्शन के लिए, तो मैं बस यही बोल रही हूँ कि तुम जाओ और जाके उसके साथ कपड़े दिला लाओ। ठीक है ना, अब चले जाइए, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, बट मुझे नहीं जाना। अरे, तो उनके पास कपड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं, चले जाइए। तभी रूही बोलती है, ठीक है, जाती हूँ। वाह बेटा, मतलब तुम तो अभी से जोरू को गुलाम हो गई। माँ ने बोला तो नहीं सुना, और जैसे ही बीवी बोली फट से चल दी है। वाह, क्या बात है रूही, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। वो 3 तितलियाँ बोल रही होती हैं। तभी रूही बोली, तुम लोग ना कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रितिका बोलती है कि इट्स ओके, अगर आपके पास कोई टाइम है तो कोई बात नहीं, मैं आई कैन मैनेज। नहीं नहीं, अब चलना है तो चलो, जल्दी चलते हैं, फिर ऑलमोस्ट ये सबको भी जल्दी जल्दी पहुंचाना है, शाम वैसे भी होने वाली है और शाम तक ही स्टार्ट होगा फंक्शन। हाँ ठीक है, फिर रूही और रितिका निकल जाते हैं। अब रूही लेके जाती है अपनी बाइक से रितिका को। अब सिया देख रही होती है बाहर जाके कि ये कैसे जा रहे हैं, मतलब। तो वो क्या करती है रितिका, उसके जो कमर होती है उस पे हाथ रख लेती है। अब रूही की मुट्ठियाँ एकदम से टाइट हो जाती हैं कि कैसे हाथ रखा, और ये भी कुछ नहीं बोल रही हैं उसको। रितिका पूछती है, बाय द वे, तुम्हारे इस सिटी में कहाँ कहाँ मिलती हैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अच्छी जो लोकेशन पे ही लेके जाऊँगी। ओके, वैसे कौन से मॉल लेके जा रहे हो? ज़रूरी थोड़ी है कि आपके लिए अच्छे कपड़े मॉल में ही मिले, कहीं और से भी मिल सकते हैं। ओके, सो कहाँ पे लेके जाओगे? वेट कीजिए आप, हम लेके चलते हैं आपको, आपको निराश नहीं करेंगे बस। हुँ, ओके, 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 मैं वेट ही कर रही हूँ वैसे। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो गई है, कैसे हो गई थी सडन? तभी रूही बोलती है कि अरे यार कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना कि भाई की शादी हुई थी, अब कुछ इंसिडेंट हो गया था कि भाई शादी नहीं कर पाए थे, और इतने सारे गेस्ट थे तो उन लोगों के सामने हम अपनी फैमिली की इंसल्ट थोड़ी होने देते, तो बस उसी बीच में करनी पड़ी मुझे शादी, और उधर से सिया को भी करनी पड़ी। ओके, तो मतलब तुम दोनों की लव मैरिज नहीं है? अरे हटो, लव मैरिज, वो भी उस लड़की से? क्यों? वो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। मेरा बस चले ना तो उसको अभी निकाल दूँ घर से। अरे बाप रे, इतना गुस्सा! हाँ यार, जब देखो लड़ती रहती है, बहुत सारे एलिगेशंस लगाती है। किस टाइप के एलिगेशन? अरे यार तुम छोड़ो, क्या ही बोलूँ। अरे लो, तुम्हारी शॉप भी आ गई। इस शॉप से लेने हैं कपड़े? अरे रुको, सिर्फ बाहर का लुक देख के अंदर की चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते मैडम, चलो आप अंदर चलो। तो रूही वहीं लेके जाती है जहाँ से उसने सिया को कपड़े दिलाए होते हैं। अंदर जाके बोलती है, दीदी प्रणाम, हम फिर से आ गए। अरे रूही बेटा, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, ये हमारे मेहमान हैं, आप दिखाइए कुछ इनके लिए भी अच्छा सा। अच्छा, वैसे दिखाते हैं, 2 आए थे एक जैसे, पर उनका थोड़ा कलर डिफरेंट था। अगर तुम बोलो तो हम तुम्हारे लिए भी एक गाउन दिखाई दे। बिल्कुल दिखाइए।
बट जल्दी करना होगा क्योंकि फंक्शन चालू होने वाला और फिटिंग विटिंग का टाइम नहीं है। अरे तुम टेंशन मत लो, जो गाउन आया है ना वो लग तो रहा है इन मैडम के जैसा ही होगा। हाँ तो बस फिर आप दिखाइए जल्दी से। जो दीदी होती हैं वो लेके आती हैं गाउन, और जो रितिका होती है वो जाके ट्राई करती है। तो एक्चुअल में रितिका के ऊपर वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो पहले ही इतनी ऑल ब्यूटीफुल होती है, ऊपर से उसका फिगर कातिलाना होता है। तो रूही बोलती है वाह कितनी प्यारी लग रही है ड्रेस तुम पे। अच्छा तुम्हें पसंद आई? हाँ बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है फिर दीदी फाइनल हो गया, फिर आप मेरे लिए यही पैक कर दीजिए। हाँ और इसकी फिटिंग करने की भी नीड नहीं है। हाँ बिल्कुल। तब रितिका और रूही उस ड्रेस को पैक करवाते हैं और वापस घर पे लेके आते हैं। और दूसरी तरफ घर पे जो सिया होती है और उसकी सास होती है, उनने सबके लिए खाना वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया होता है, खाना वगैरह बना दिया होता है फूफा जी वगैरह के लिए। इतने में रूही और रितिका भी पहुंच जाती है कि अरे खाना बन गया क्या? हाँ बेटा तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं हुआ ना, लंबा सफ़र करके आ रहे हो, तो हमने सोचा कि अभी फंक्शन चालू होने में बहुत टाइम है तो तुम अभी यहीं से खाना खा लो। जी आंटी थैंक यू सो मच, एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे बेटा बताया क्यों नहीं था, तुम्हारा ही घर है ये। कोई बात नहीं, मुझे लगा सब लोग बिजी होंगे। अरे कोई नहीं, आप चलो बैठो जल्दी से खाना खाओ। रूही बेटा तुम भी बैठ जाओ, तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा ना, सुबह से भागा दौड़ी करने लग रही हो। हाँ माँ आपने तो पूछा ही नहीं मुझसे। तभी सिया सबके लिए सर्व कर रही होती है, प्लेट्स वगैरह लगाते हैं और उनके लिए खाना सर्व करने लग जाते हैं सब लोग। जो रितिका होती है वो पनीर की सब्जी होती है, उसमें एक बाइट लेती है अपने मुँह में, उसको इतनी टेस्टी लगती है। फिर वो दूसरा बाइट बनाती है, उसे रूही की तरफ करती है कि देखना यार कितनी टेस्टी है। वाह आंटी आपके हाथों में तो जादू है जादू, बहुत टेस्टी है। एक्चुअली में बेटा ये सब्जी जतिन की वाइफ ने बनाई है। वाह इतना अच्छा खाना बनाना था उनको। अरे मेरा बस चलेगा तो मैं उनके लिए रेस्टोरेंट खुलवा दूँ। हाँ बट अभी फ़िलहाल तो घर ही रहने दो। हाँ अगर फ्यूचर में वो चाहेगी तो ज़रूर, खाना बहुत टेस्टी बनाती है। बहुत अच्छा है वैसे, थैंक यू भाभी। तभी वो जो पिया होती है वो थोड़ा स्माइल करके बोलती है शुक्रिया। रितिका ऐसे ही बार बार कर रही होती है कि वो एक बाइट खुद खाती है, दूसरा बाइट वो रूही को खिलाती है, और ये वो सिया देख के बहुत गुस्सा कर रही होती है। बोलती है कि कितनी गंदी है ना ये लड़की, बस जहाँ वो देखा लड़की वहीं लात टपकना स्टार्ट कर देती है। अब इसके साथ बैठ के खाना खा रही है, मेरे बारे में पूछ भी नहीं रही है कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। तभी रितिका बोलती है आंटी जी वो हाँ कुछ मीठा है खाने में? एक्चुअली क्या मुझे आदत है खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की। हाँ बेटा बिल्कुल है मीठा। सिया बेटा जो तुमने हलवा बनाया था वो लेके आना। हाँ जी मम्मी जी मैं अभी लेके आती हूँ। सिया हलवा लेने जाती है और यहाँ दूसरी तरफ रूही और रितिका बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, बहुत हंस रहे होते हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई होती है एक दिन में ही। जबकि अब फाइनली रितिका को पता चल गया है कि रूही प्यार नहीं करती है सिया से, तो वो तो और भी चाहेगी क्योंकि रितिका के दिल में होती है कुछ कुछ फीलिंग्स रूही के लिए। सिया आती है और सबके लिए हलवा सर्व करती है, एक एक बाउल वो रितिका को भी देती है, पर जैसे ही रितिका अपने मुंह में लेती है तो वो बाउल नीचे गिर जाती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि इतना तीखा, ओह मम्मी सो स्पाइसी, ये क्या किया तुमने। तभी रूही होती है ना, रूही जल्दी से अपना हलवा है वो खुद टेस्ट करती है, बट वो ये भी नहीं देखती है कि उसके में मिर्ची हो सकती है। वो टेस्ट करती है, उसका हलवा मीठा होता है, तो वो दूसरी बाइट ना रितिका के मुँह में दे देती है, उसी चम्मच से जिसने उसने खाया होता है। रितिका के भी मतलब आईज़ ऐसी रेड रेड हो गई होती है, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो रूही जल्दी से जाती है और सिया का हाथ पकड़ के उसे लेके आती है, डाइनिंग टेबल के पास बोलती है तुम मुझे तो पहले मारना चाहती थी, तुम इसको भी मारना चाहती हो, अब इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ क्यों किया तुमने ऐसा? तो सिया बोलती मैंने क्या किया है? अच्छा तुमने क्या किया? तुमने उसके हलवे में मिर्ची डाली है, क्यों किया तुमने ऐसा? वो हमारे घर की मेहमान है, इतनी तो शर्म कर लेती तुम। तभी पिया बोलते हैं कि रूही ऐसा क्या कर दिया सिया ने? भाभी आपको नहीं पता, इसने पहले मेरे साथ भी वही किया था जो इसने अभी किया है। क्या मतलब तुम्हारा? भाभी जब मैं आपके यहाँ गई थी ना तो उसने अंकल को बोला था जब हम पानी पूरी खा रहे थे कि इनकी में थोड़ा तीखा ज़्यादा मिला देना, उसी तीखे की वजह से उस टाइम पे मेरी हालत ख़राब हुई थी, और अब तो ने फिर से वही नाटक करना स्टार्ट कर दिया। किसी की जान भी जा सकती है तुम्हारी इन नौटंकियों की वजह से, तुम्हें समझ में आता है? सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलती है कि मैंने नहीं किया, पक्का नहीं किया मैंने। अच्छा तो ये क्या मैंने किया है? रूही सिया के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही होती है, वो एकदम से उसे ऐसा लगता है, फील होता है कि वो उसे मारने के लिए जा रही है, तो सिया एकदम से पीछे हो जाती है और वो बहुत डर जाती है। तभी बीच में जो पिया होती है और रूही की मॉम होती है, आती है कि क्या कर रही हो बेटा तुम? अच्छा ठीक है उसको नहीं पता होगा, गलती से हो गया होगा अगर ऐसा है तो, बट किसी के हलवे में तीखा नहीं है मम्मा, सिर्फ उसी के हलवे में तीखा है, वो कैसे? अरे बेटा वो क्यों करेगी? मुझे नहीं पता ना वो क्यों करेगी,
शक की बीमारी है, कब से देख रही हूँ, सुबह से बोल रही है दूर रहना दूर रहना। अरे किससे दूर रहूँ, दोस्त है मेरी। तो सब लोग ऐसे घूर के देखते हैं सिया को कि ऐसा क्या हो गया, मतलब रितिका को। अरे बेटा वो तो दोस्त ही है, ऐसा तुम कुछ समझो मत। मम्मी मैंने नहीं किया दी, मैंने सच में कुछ नहीं मिलाया। तो ये मैंने मिलाया ना, है ना। मम्मी हलवा किसने बनाया था? हाँ सिया बेटा ने। और लेके कौन आया था? सिया बेटा। इस बीच में किसी और ने इंटरफेयर किया ही नहीं था किचन में, और यहाँ तो उसमें मिर्ची कौन मिलाएगा, तुम, है ना। और पे शक करने का सवाल ही नहीं होता जब तुम मेरे साथ ऐसी हरकत पहले कर चुकी हो। तभी रूही की मम बोलती है कि बेटा शांत हो जाओ, थोड़ी देर में फंक्शन चालू होने वाला है, गेस्ट आ गए हैं, तो प्लीज़ चुप हो जाओ। क्या मम्मा, किसी की जान पे बनाई, पहले मेरी जान जाने वाली थी और अब देखो इस क्या हालत हो गई है रितिका की। तभी वो भाग के जाती है रितिका के पास, उसका फेस पकड़ती है, उसको लेके जाती है अपने वॉशरूम में और वहाँ उसका फेस वगैरह धुलाती है। और उसके फेस पे मतलब उसका जो मुँह होता है उस पर थोड़ा सा फूंक देती है अपनी कि तुम ठीक हो ना, ज़्यादा चलो हो रही है तो हम डॉक्टर के पास चले। रितिका बोलती है नहीं बहुत तीखा था। तभी जो रूही की मॉम होती है वो भी आ जाती है कि अरे बेटा तुम ठीक हो ना, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ रूही आप मत चिल्लाइए उनके ऊपर, हो सकता है कि गलती से हो क्या हो उनके ऊपर। अरे यार तुम नहीं जानती, गलती सिर्फ एक ही बाउल में होगी क्या, सारे में हो जाती। मैंने भी तो हलवा खाया था ना, कोई बात नहीं ना। तभी आनंदी भी वहाँ आती है। जब आनंदी आती है तो उसको पता चलता है कि ये सारा सीन क्या हो गया है अभी। तो वो देखती है कि बाउल वो मिर्ची वाला अभी भी रखा होता है वहाँ, आई मीन रितिका का, जो नीचे गिर गया होता है उसको उठा के ऊपर रख दिया होता है। तभी आनंदी टेस्ट करके देखती है पर उसे तो मिर्ची नहीं दिखती। वो बोलती है कि मिर्ची तो है नहीं हलवे में, फिर रितिका को कैसे लग गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता कुछ। और यहाँ वो देखती है कि जो सिया होती है वो रो रही होती है कि दीदी मैंने सच में नहीं किया। जाके ऊपर जाती है रूही के रूम में। अब रूही ने पकड़ा होता है रितिका को, उसको संभाल रही होती है। रितिका ने अपना सर रूही के शोल्डर पर रखा होता है। तभी रिया की मम बोलती है कि बेटा ऐसा करो, तुम इसको संभालो, हम रिया को आई मीन सिया को और पिया को भेज देते हैं, टाइम हो गया पार्लर वगैरह। मम आप जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं जाना। किसी बात कर रही हो बेटा, तुम्हारा रिसेप्शन है। क्या रिसेप्शन मम्मी, किसी की जान से बढ़ के कुछ चीज़ नहीं होती है। देखो बेटा ठीक है। तभी रितिका बोलती थी मैं ठीक हूँ, प्लीज़ ठीक हूँ, आप अपना रिसेप्शन ख़राब मत करो, प्लीज़ गुस्सा मत करो, मैं ठीक हूँ। आई नो तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैं अब ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ज़्यादा नहीं है। अरे यार मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मिर्ची का दर्द कैसा होता है। अच्छा मतलब तुम्हें भी प्रॉब्लम है मिर्ची से? हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है। तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि क्या हालत हो जाती है जब कोई इतना तीखी मिर्ची खा लेता है इंसान जो इसको पसंद नहीं है। अरे बाबा कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और तुमने सिया को इतना क्यों डांटा? वो डिज़र्व करती थी क्योंकि उसने मेरे साथ भी यही हरकत की थी, तो ऑफ कोर्स दोबारा भी उसी ने किया है। अरे तो हो सकता है ना, मैं बोल रही हूँ बार बार गलती से हो गया और इतना मत डांटो ना, आज बेचारा रिसेप्शन है। तभी जो रूही की मॉम होती है वो जतिन को बोल देती है कि उन दोनों को लेके जाए वो पार्लर। फिर पीछे से रिया आ जाती है। रिया भी बोलती है कि मॉम अभी रितिका बोल रही है कि वो भी उनके साथ ही जाएगी पार्लर रेडी होने के लिए। और पर रितिका की तबीयत तो वो बोल रही है वो ठीक है, पर वो एक बार भी सिया को नहीं देखती और सिया की नज़र सिर्फ और सिर्फ रूही के ऊपर होती है। फिर रिया सिया पिया और रितिका तीनों पार्लर के लिए रेडी होने चले जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ जो आनंदी होती है वो आती है रूही के पास के, क्या हो गया और तुमने ऐसा क्यों किया, भाभी को इतना क्यों डांटा? भाभी को? तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी ने क्या किया है? क्या किया है? रहने दे यार, मैं क्या ही बताऊँ, छोड़, मेरा मूड और ख़राब हो जाएगा। अरे बताना क्या किया है। उसने मिर्ची मिला दी रितिका के बाउल में, सोच भी सकती है कि क्या किया है उसने। पहले मेरे मेरे साथ ऐसा किया था और अब रितिका के साथ। अच्छा, और तू कैसे कह सकती है कि उन्होंने मिलाई है? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, मैंने अभी बताया ना तुझे। ओके तो रितिका के साथ उनकी कोई दुश्मनी है क्या? हाँ हाँ है, वैसे मुझे पसंद नहीं करती लेकिन मुझे किसी और के साथ देख भी नहीं सकती, उसकी यही प्रॉब्लम है। अच्छा तो वो ऐसा क्यों कर रही है, तुझे किसी और के साथ क्यों नहीं देख पा रही है? अरे भाई मैंने उसको यहाँ लेके आई हूँ ना, इसलिए ज़्यादा वो कर रही है। चल ठीक है तो चुप हो जा, गुस्सा मत कर और रेडी हो जल्दी, फिर अपन को भी जाना है ना। यार मेरा मूड इतना ख़राब हो गया ना तो मेरा मन ही नहीं कर रहा। अरे बस कर यार, रिसेप्शन तेरे लिए भी है, तू जाके रेडी हो। वैसे तू अच्छी लग रही है, वाह, सब कुछ छोड़ के तू अच्छी लग रही है। क्या बात है। अब चल नौटंकी कहीं जाके रेडी हो। वैसे मैं फिर भी यही कहूँगी कि मैंने जो सुना ना कि सिया को तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था। यार मैं क्या करती यार, किसी रिश्तेदार है, वो हमारी गेस्ट है, बाहर से आई है,
उसके साथ ऐसी हरकत हो गई, कौन इंसान देखेगा? हाँ, और जबकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि मिर्ची का दर्द क्या होता है। ठीक है, मैं समझ गई, अब जा तू रेडी हो। तो उधर रूही भी रेडी होने के लिए चली जाती है और वहाँ जतिन उनको छोड़ के खुद भी रेडी होने आ जाता है। बाकी सब लोग रेडी हो रहे होते हैं पार्लर पे। अभी भी स्टिल सिया का फेस बहुत उतरा होता है, उसके फेस पे अभी भी जब भी वो पार्लर वाली मेकअप कर रही होती है तो उसकी आईज से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी पार्लर वाली बोलती है कि हाँ आप ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो आपकी आंखों से आंसू? तभी बोलती है कि अब मुझे एक्चुअली मेकअप से थोड़ी एलर्जी है इसलिए। ओह ओके ठीक है कोई बात नहीं। आप फिर भी आप बार बार ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज़ बार बार ना स्वाइप कर लेना, क्योंकि फिर मेकअप पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तभी रितिका बोलती है कि मिस देखिए हम तीनों को साथ में निकलना है, तो आप तीनों का साथ में ही कर दीजिए। उनका भी, किसी और को भी बुला लीजिए थर्ड पर्सन को, ताकि मेरा भी जल्दी हो जाए। जी मैम मैं अभी बुलाती हूँ। तो एक और पर्सन आता है जो रितिका का मेकअप करता है। तो तीनों ही ब्राइडल्स नहीं, तीनों को ब्राइडल तो नहीं बोलेंगे, 2 ब्राइडल्स और एक सिंपल लड़की का मेकअप हो रहा होता है। तभी जब सिया अपना जो गाउन निकालती है उसके पहनती है, और जो पिया होती है वो अपना लहंगा, लेकिन अपोजिट साइड जो रितिका होती है उसने भी सेम डिट्टो ही होता है बट कलर अलग होता है, गाउन होता है। तभी सिया देखते है कि ये, हाँ वो, हाँ आई थिंक तुम भी उसी शॉप से लेके आई थी ना जो छोटी थी लेकिन अंदर बड़ी थी। हाँ मैं भी वहीं से लेके आई थी। ये देखो रूही की पसंद का है, उसने मुझे मेरे लिए स्पेशली पसंद किया था। कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा है। अच्छा तो होगा ना, आखिर रूही की पसंद इतनी अच्छी है। अच्छा ठीक है ओके, फिर आप पहन लीजिए, हम सभी पहन लेते। वो तीनों भी पहनने लग जाते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, क्योंकि सिया बहुत खूबसूरत होती है, उसके बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, उसकी आइज़ मेकअप से और भी ब्यूटीफुल हो गई होती है, और ऊपर से वो गाउन पिंक कलर का बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है सिया के ऊपर। रितिका भी अच्छी लग रही होती है बट सिया से कम। और वहाँ पिया भाई दुल्हन का लुक लिया होता है उसने, और दुल्हन तो खूबसूरत लगती है तो क्या ही कहने। तीनों एक से बढ़कर एक लग रही होती हैं, बट मैं वोट सिर्फ सिया को दूंगी ओके, क्योंकि बात जो भी हो सिया की कोई बराबरी नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद पिया भी कॉल कर देती है जतिन को कि हम लोग रेडी हो गए हैं, तो आप लेने आओगे या फिर कोई और। जतिन बोलता है कि एक्चुअली में क्या है, मैं रेडी हो गया हूँ तो मैं डायरेक्ट वहीं जाऊँगा, आपके लिए अलग से गाड़ी बुक की है, आप उसी में आओगे दोनों। अरे दोनों, बट हम तो 3 हैं। हाँ ठीक है, पूर्णिमा के लिए अलग गाड़ी है तो वो अलग से आएगी, आप स्पेशली आप दोनों के लिए। ठीक है। तभी एक जो ड्राइवर होता है वो आता है कि रितिका मैम कौन है? तो रितिका बोलती है मैं, बोलिए कि मैम आपके लिए गाड़ी आई है, आप अगर रेडी हो गई हो तो आप चलो। कि क्यों, ये दोनों नहीं, उनके लिए अलग है। ठीक है। रितिका उसमें बैठ के चली जाती है जहाँ रिसेप्शन होना होता उस लोकेशन पे। बहुत बड़ा हॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार खूबसूरत, हर तरफ फूल ही फूल, रंग बिरंगी लाइटिंग होती है, म्यूज़िक और मेहमानों से भरपूर वो हॉल होता है। खाना पीना सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द हॉल। रूही और आनंदी ऑलमोस्ट वो भी पहुंच गए होते हैं, क्योंकि वो उसको पहनना भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल उसकी ड्रेस होती है। और वहाँ दूसरी तरफ जब सिया और पिया रेडी हो जाते हैं तो उनके लिए जो ड्राइवर जाता है उन्हें लेके जाता है और उसी वेन्यू हॉल तक उनको लेके आता है। बट इससे पहले बाकी गेस्ट भी पहुंच गए होते हैं, रूही सिया की मॉम फैमिली भी आ गई होती है वहाँ पे और वेट कर रही होती है। किट्टू भी आ गई होती है, उसने इतने सारे कॉल्स किए होते हैं सिया को, बट सिया भी एक भी कॉल पिक नहीं करती क्योंकि उसका मूड एक्चुअल में ठीक नहीं होता। जितने भी मिनट की वो गाड़ी से रास्ता होता है उतने मिनट सिया बिल्कुल चुप होती है। पिया बोलती है ठीक है ना, जो हो गया अभी फेस पे स्माइल ला, आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। नहीं है दी, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन, ठीक है नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है ना उस इंसान से ना उसकी फैमिली से। तो मेरे ये पिया बोलती है कि क्या हो गया, चुप हो जा। क्या चुप हो जा, मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया, पर हर कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था। अब आप सोच भी सकती हो कि किसी की जान का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ। पर मैंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, बस एक बार ये फंक्शन हो जाए कंप्लीट, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी और मैं चले जाऊँगी यहाँ से। ठीक है बेटा चुप हो जा, प्लीज़ सुनाना मत। मैं क्या करूँगी? अच्छा एक बात बता, तुझे किसी ने इतना कुछ नहीं कहा? रिया के बोलने से, रूही के बोलने से दुख हो रहा है? मुझे क्यों होगा किसी के बोलने से दुख? हाँ वो है ही कौन मेरे लिए जो मुझे दुख होगा? किसी के बोलने से दुख नहीं हो रहा मुझे। इवन मुझे किसी बात का फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों गिल्ट में रहूँ? बस बुरा लग रहा है इस बात का कि मैं क्यों आ गई, मुझे नहीं आना चाहिए था। आज मैं नहीं आती ना तो ये सब मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया ना वो नहीं लगता।
कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, ठीक है। देखो हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए होते हैं। और बाहर ही जतिन और जो रूही होती है वो भी खड़े होते हैं, क्योंकि उनको साथ में लेके आना होता है। रूही आनंदी के पास खड़ी होती है। आनंदी बोलती है, अब तो अपना मुंह ठीक कर लेना। यार मैं ठीक हूँ यार, क्या ठीक करूँ, ठीक ना यार, वो भी ऑलमोस्ट आ गई सी है भाभी, आने दे यार, मैं क्या करूँ। बट उससे पहले रितिका होती है, वो आ गई होती है रूही के पास। बोलती है, हाय रूही, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। हाँ एक्चुअली ओके, बट यू लुकिंग ऑल्सो वेरी प्रिटी। अच्छा बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, और ये गाउन ना एक्चुअल में तुम पे बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। और जब ये सब बोल रही होती है तो उस पीछे सिया खड़ी होती है। सिया ये सब कुछ सुन लेती है, क्योंकि सिया उधर के नीचे आ गई होती है। तभी बीच में कैमरे वाले आगे होते हैं, तो वो रूही को बोलते हैं कि मैम आप सेंटर में आ जाइए अपने पार्टनर के पास। तो रूही जाती है सिया के पास, उसके पास खड़ी हो जाती है, बट एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। वहाँ दूसरी तरफ जतिन और पिया एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम अच्छे वाले फ़ोटो खिंचवाते हैं कि जस्ट लाइक ये कपल ही है। बट वहाँ रूही और श्रिया, इनका कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। दोनों के फेस पे स्माइल नहीं होती है, बस सैड सा फेस बना के खड़े होते हैं। तब ये कैमरामैन आता है कि मैम आपका भी है ना कुछ रिसेप्शन, तो फिर आप ऐसे सैड सा फेस बना के खड़े रहोगे, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ बिठा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है वैसे तुम फ़ोटो ले सकते हो। तभी सिया बोलती है कि आप मुझे इसलिए लेके आए थे इतना मना के कि मेरे साथ ऐसा बिहेव करो। मैं चाहती नहीं थी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करना वायदे पे, लेकिन तुमने जो आज हरकत की है ना, उसके बाद से तो मैं क्या ही बोलूँ तुमसे। अब मुझे ही लग रहा है कि शायद मुझे तुम्हें नहीं लेके आना चाहिए था। ठीक है ना, मैं चले जाऊँगी, प्लीज़ अभी जैसा बिहेव करना है ठीक कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली मुझे ऐसे देखे। तो फिर रूही भी समझ जाती है, उसके फेस पे फिर वो स्माइल आती है। वो दोनों एक फेक स्माइल के साथ खड़े होते हैं। सिया ने रूही का हाथ पकड़ लिया होता है, बट रूही को अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसने क्यों पकड़ा है, और ना ही रूही ने एक बार भी सिया को ठीक से देखा होता है कि उसने कैसी लग रही है वो। फिर धीरे धीरे दोनों लोग जाते हैं उस से होते हुए उस स्टेज तक, और बाकी सब लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं, याहू की आवाज़ें आ रही होती हैं, बेस्ट कपल, नाइस कपल, बहुत कुछ बोल रहे होते हैं उनके लिए, बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं और बहुत सारी तारीफ़ें हो रही होती है। पर जैसे ही सिया, रूही और जतिन और पिया स्टेज पे पहुंचते हैं, तब कैमरामैन बोलता है कि आप एक ऐसा पोज दे सकते हो जिसमें देखिए जैसे आपके भाई भाभी ने दिया है। तभी वो देखती है कि उन्होंने कैसा दिया है। वो एक्चुअल में एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तो रूही मना करती थी कि नहीं, आपको लेना है आप सिंपल सा ले लीजिए, बस ज़्यादा फॉर्मेलिटी की नीड नहीं है। तभी रूही सिया बोलती है कि क्यों नहीं है, मैं आई हूँ यहाँ, इतना टाइम वेस्ट किया है मैंने, तो मैं लूँगी। तो रूही मना कर दी कि मुझे नहीं लवाना, ठीक है, बोल दिया मैंने तुम्हें, पर मुझे लेना है। तो जो रूही सिया होती है वो एकदम से रूही का फेस पकड़ती है और अपनी तरफ करती है। वो नज़र टकराती है, और वो नज़र जब टकराई है, तेरी नज़र का जादू ऐसा चला कि दिल ठहर सा गया, जो लम्हा गुजारा तेरे साथ वही उम्र भर का शहर सा गया। वो नज़र जो टकराती है सिया से रूही की, और बस कयामत आ जाती है। रूही उन नज़रों से होते हुए, उस नोज़ से होते हुए उस लिप्स पर जाके रुकती है, और बस उस लिप्स पे जो रेड कलर की लिपस्टिक होती है, जी करता है उसको चुरा लूँ। पर कमबख्त ये आंखें और नीचे जाने को तड़प उठी, और वो नज़रें थोड़ा और नीचे गई। जैसे ही रूही की नज़र उस गाउन पे पड़ी, वो थोड़ा पीछे हो गई, और उसने देखा कि इट्स ऑसम, टचवुड, इट्स माय वाइफ। तभी सिया बोलती है, व्हाट, क्या कह रहे हो आप, फोटोग्राफर ने पास आने की बोला है, आप दूर क्यों जा रही हो। सिया रूही को अपनी तरफ खींचती है, और जब ऐसा सीन होता है तो जो रूही की चेस्ट होती है वो सिया की चेस्ट से टकराती है, और वो मोमेंट बस थम सा जाता है। दोनों के दिल एक साथ धड़कना स्टार्ट कर देते हैं। पीछे से सडन फोटोग्राफर की आवाज़ आती है, मैम इधर देखिए, लुक इधर सामने। और दोनों की वो सांसें एक साथ बाहर आती है कि उफ। तभी सिया बोलती है, क्या हुआ, आप ठीक हो। रूही बोलती है, अभी तक नहीं थी, बट आई एम ओके। क्या हो गया, मतलब आपकी टोन सडन चेंज। कभी कभी किसी को आँख भर देखने से भी सारा सुकून मिल जाता है। क्या, कुछ नहीं, कैमरामैन ये बोल रहा है कि हमें सामने देखना है, सो प्लीज़। तो सिया और रूही दोनों सामने होके फ़ोटो खिंचवाने लग जाते हैं। कैमरामैन बहुत सारे पोज बताता है
तभी पीछे से गाना बजने लग जाता है। तो फिर कैमरा बोलता है कि मैम आपको डांस करना है। क्या मतलब हमें डांस क्यों करना है? अरे वो मतलब पोज देना है डांस का और दोनों कपल को। उधर जतिन भी बोलता है ओके मैं रेडी हूँ। तभी रूही बोलती है बाप ब्रो, इंट्रोवर्ट से डायरेक्ट, वाह क्या बात है, आप तो छा गए ब्रो। तो जतिन बोलता है जब ऐसी बीवी साथ में हो। व्हाट यू मीन ऐसी बीवी, कहीं आपको समथिंग समथिंग? अरे रूही अपने मैटर पर ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान मत दे। भाई समझ रही हूँ मैं आपकी बातें। अरे चुप हो जाओ, गेस्ट है हमारी तरफ भी देख रहे। तभी जो सिया होती है फिर से रूही का फेस अपनी तरफ करती है कि आप इधर देखो, कैमरामैन हमको इधर देखने की बोल रहा है। तभी रूही बोलती है कि हाय मैं तो ज़िंदगी भर देखने के लिए तैयार हूँ, तो एक बार हाँ तो बोलो। सिया बोलती है क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? नो, तुम्हारे साथ मैं फ्लर्ट? यू, इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। नहीं आपने कुछ कहा था। वो तो मैं रितिका के लिए बोली थी। देखो ना यार क्या लग रही है, हाय ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। व्हाट डू यू मीन, आप रितिका को पसंद करते हो? हे भगवान, मैंने तुमसे ये कहा कि मैं रितिका को पसंद करती हूँ? मैंने उसके लिए ड्रेस पसंद की थी और वो मुझे अच्छी लग रही है उसके ऊपर, दैट्स सॉल्व, बात खत्म, टॉपिक क्लोज। वैसे ड्रेस तो तुमने मेरे लिए भी पसंद की थी, उसकी तो तारीफ नहीं की तुमने। अच्छा चलो मुझे ढंग से देखने दो। तभी रूही थोड़ा पीछे जाती है, फिर दोबारा से ड्रेस देखती है और फिर से खो जाती है। सी आँखों में होती है कि आपको ड्रेस देखनी थी, मेरी आँखों में नहीं। बोलते नाइस, अच्छी है, बस अच्छी है। और उसके लिए तो शायराना बन रहे थे और मेरे लिए बस अच्छी है। बोलो मत मैं बीवी हूँ। अच्छा तुम बीवी हो और तुम ये मत बोलो कि तुम 3 घंटे की बीवी हो। 3 घंटे बाद तुम फुर्र उड़ जाओगे और मैं आज़ाद। वाह, मुझे वेट है उन 3 घंटों का जो जल्दी ख़त्म हो जाए। अच्छा ठीक है, वेट करते रहिए, क्या पता वो 3 घंटे ख़त्म ही ना हो। व्हाट डू यू मीन? देखो देखो देखो, इरादा चेंज मत कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं झेल सकती और वैसे भी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम किस में मुझे क्या मिला के दे दो। ना ना ना, नॉट रिस्क। भाई मुझे मेरी फैमिली और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान है। देखो आप फिर से वही टॉपिक पे आ रहे हो। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने नहीं किया। मैं कैसे यकीन करूँ कि आपने नहीं किया? बोलो बोलो बोलो, मैं कैसे यकीन करूँ? ठीक है मत करिए यकीन, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं प्रूफ नहीं कर सकती हूँ। जैसा आपको समझना है आप समझ लीजिए। सो प्लीज़ मैं यहाँ जिस चीज़ के लिए आई हूँ आप उस पर फोकस कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास 3 घंटे हैं, सो मैं इंजॉय कर लेती हूँ तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं। तुम भी क्या याद रखोगे कि रूही से पाला पड़ा है तुम्हारा। मैं हमेशा याद रखूँगी कि मिस रूही दूबी से पाला पड़ा था मेरा। गुड, भूलना मत कभी इस फेस को और इस क्रेज़ को। ओके ठीक है, अब थोड़ा सीधा हो जाए। तभी गेस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके लिए जो गिफ्ट वगैरह लेके आए होते हैं, अलग अलग फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं, कभी रूही की तरफ कभी जतिन की तरफ अलग अलग जा रहे होते हैं। उनमें से एक एक नहीं कहेंगे हम, उनको कहेंगे हम फूफा जी। शादियों की शान होती है फूफा जी। फूफा जी आते हैं, उनके हाथ में होती हैं 2 टिकटें। दाल में काला। जी हाँ, वो टिकटें लेके आते हैं फूफा जी। एक देते हैं जतिन को, दूसरी देते हैं रूही को और बोलते हैं एंजॉय माय चाइल्ड। तभी रूही बोलती है अरे फूफा जी ये क्या, आप टिकटें किस चीज़ की लेके आए हो? तभी उस जो अंदर लिफाफा होता है उसको में से निकालते हैं तो जतिन शॉक्ड, व्हाट आर यू सीरियस? तो रूही बोलती है क्या हो गया भैया, ऐसा खतरनाक वाला फेस क्यों बना रहे हो? तो जतिन बोलता है जरा अपना वो लिफाफा खोल के देख क्या है उसमें। टिकटें हैं वो तो बाहर से दिख रहा है। हाँ तो उसको खोल तो देख। तभी रूही भी खोलती है, वो भी शॉक्ड, व्हाट, नो, यस बेटा तुम और तुम दोनों जा रहे हो, नो, यस। की फेस पे स्माइल होती है कि ये 3 घंटे की बोल रही थी, अब ये क्या करेगी। तभी सिया बोलती है क्या हो गया, और उधर से पिया बोलती है कि आप दोनों इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो जतिन बोलता है कि एक्चुअल में क्या फूफा जी ने हनीमून की टिकट्स दी है। व्हाट, फूफा जी ने? हाँ जी फूफा जी ने दी है। ओके कहाँ की? हाँ रूही कहाँ की दी है? उधर फिर सिया भी ले लेती है वो टिकट। सिया देखती है स्विट्जरलैंड, बोलती है व्हाट, स्विट्जरलैंड, वाओ मुझे भी जाना है। हाँ बट मुझे नहीं जाना, ये रूही बोलती है। हाँ तो मुझे कौन सा तुम्हारे साथ जाना है? ऐसा कर सकते हैं हम, सिया तुम तो जा ही रही हो ना 3 घंटे बाद अपने घर। हाँ गुड आइडिया, मैं रितिका को साथ लेके जाऊँगी। हाँ अच्छा है ना, हमारा घूमना हो जाएगा और इनका हनीमून हो जाएगा। गुड गुड बाय, डील डन। थैंक यू फूफा जी।
तभी फूफा जी बोलते हैं, एक्चुअली में बेटा जी इसमें टिकटों में नाम लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए किसके नाम है। तो उसमें लिखा होता है रूही दुबे वेट्स पिया शर्मा, और उधर जतिन दुबे वेट्स सॉरी जतिन दुबे वेट्स पिया शर्मा, रूही दुबे वेट्स सिया शर्मा। तो सिया बोलती है व्हाट, ये कैंसिल भी तो हो सकती है ना पापा जी। नहीं बेटा ये कैंसिल नहीं हुई, स्पेशली तुम्हारी फुआ जी ने ये गिफ्ट भेजा है तुम्हारे लिए। ओहो हो ओह अच्छा ऐसा है क्या, मुझे लगा ही था। तभी रूही की मॉम आती है कि क्या हो गया बेटा, तुम इतने गंदे गंदे से फेस बना रहे हो, मैं इतनी देर से देख रही हूँ। वो मॉम हाँ क्या हुआ, भुआ जी ने गिफ्ट भेजा है। अच्छा क्या गिफ्ट है, हनीमून टिकट्स। अच्छा कहाँ के, स्विट्ज़रलैंड। वाह अच्छा, तो फिर फेस ऐसा क्यों बना रही है मॉम, आप समझ नहीं रही हो, फुआ जी रिसेप्शन में नहीं आई है, शादी में लौट गई थी, तो ये क्यों भेजा। हाँ बात तो सोचने वाली है। भाई साहब आपने इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। अरे बहन जी आई मीन जीजू बोलते हैं फूफा जी को। हाँ तो बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, मेरी बीवी की दिले तमन्ना थी कि उनके भतीजी और भतीजे स्विट्ज़रलैंड में अपना हनीमून बनाएं, तो बस इसलिए मैंने तुरंत टिकटें बुक की यहाँ आने की और वहाँ की, इसलिए मैं जल्दी आ गया। और जब ये चीज़ ऋतिका सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। उसके हाथ में ग्लास होता है, उसको अपने हाथ में ही फोड़ लेती है वो। बाकी कुछ गेस्ट अभी भी गिफ्ट दे ही रहे होते हैं और दूसरी तरफ बाकी कुछ गेस्ट खाना खा रहे होते हैं। आनंद भी गिफ्ट लेके आई होती है अपने दोस्त के लिए और जतिन के लिए भी। तभी रूही बोलती है कि तू क्यों लेके आई है हैं। अरे मैं नहीं लेके आई, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊँगी, तेरे लिए। शक्ल देख अपनी। मैं तो हमारी सिया भाभी के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। बस यार दे दे अपनी सिया भाभी को, और मुझे तो देने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे इतना मुंह क्यों लटका रखा है, अभी तो ठीक थी। क्या ही करूँ वैसे, मेरा मन तो बहुत है जाने का, पर मैं इस चुड़ैल के साथ नहीं जा सकती। व्हाट यू मीन, मैं चुड़ैल हूँ कोई, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चुड़ैल बोलने की। अच्छा जैसे कि तुम तो मुझे कुछ बोलती ही नहीं होगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मुझे क्या बोलती हो, ठीक है। और ये किसने बताया तुम्हें। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड किटू। वैसे आई नहीं, कहाँ है किटू। तभी पीछे से आनंदी उसको बुलाती है, क्योंकि वो सुन नहीं रही होती, दूर होती है। तो किटू भी आती है कि हाय किटू कैसी हो, आई नहीं तुम स्टेज पे फ़ोटो खिंचवाने। हाँ रूही तुम मुझे मिस कर रही हो। बिल्कुल मैं मिस कर रही हूँ तुम्हें। तुम्हारी दोस्त है ना, अब वेट कर रही है कि कब फंक्शन ख़त्म हो और कब अपने घर जाए। कि अच्छा हाँ वैसे अंकल आंटी भी वो ऑलमोस्ट बात करने वाले हैं उनसे कि अपनी बेटी को ले जाने के लिए। अच्छा है चले जाएंगे वो, फिर मैं अकेले ही जाऊँगी हनीमून मनाने। वाह सिंगल हनीमून पहली बार सुना होगा। सिया किट्टू को बोलती है जब तुम इधर आना। ठीक है क्या है, एक बात बताओ, तुमने ये बात इसको बताइए क्या रूही को कि मैं उसको लाइन बोलती हूँ। नहीं तो फिर ये ऐसे क्यों बोल रही है कि तुम्हारे तुम्हारे दोस्त ने मुझे बताया। नहीं नहीं तुमने आनंदी को बताई। नहीं बताई बाबा, मैंने कुछ भी नहीं बताया, जिस दिन से तुमने मुझे बोला है ना मैंने सच में कुछ भी नहीं बताती। गुड। तभी से ये बोलती है ओ हेलो, मैं कुछ भी नहीं बोलती, ठीक है मेरे दोस्त से भी पूछ लो। हाँ अच्छा, दोस्त से डिस्कस करने के बाद बोलती हो। हाँ मुझे पहले से ही खबर थी कि तुम कुछ ना कुछ मुझे बोलती होगी, चुड़ैल कहेंगी। मैं सही बता रही हूँ रूही, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अच्छा बहुत ज़्यादा कर रही हो। तभी जो सिया के मम्मी पापा होते हैं वो भी स्टेज पे आते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। अलग अलग तो जो रूही और सिया होती है और उधर से जतिन, और वो चारों एक साथ उन दोनों के पैर छूते हैं। ये वाला मोमेंट बहुत इमोशनल होता है। सिया के पापा की आंखों में और उसकी मम्मी की आंखों में, दोनों में आईज में आंसू आ जाते हैं। और सिया के भी होते हैं और पिया के भी होते हैं। उस टाइम पर रूही को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि सिया की आईज में आंसू। वो बोलती है चुप करो ना यार, यार 3 घंटे बाद रो क्यों रही हो। तुम नहीं समझोगी ना, तुम अपना घर छोड़ के नहीं आई हो, ठीक है ना, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो रूही देखती है, आई मीन सिया देखती है रूही को कि आप मुझे चुप कराने को बोल रहे हो, जो हमेशा मुझे रुलाती रहती हो। देखो अभी टॉपिक वो है नहीं, और तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। क्या बात करनी है आपसे। तभी शादी में एंट्री होती है रिसेप्शन में रोशन, नाम तो याद ही होगा ना आपको। वो आता है, जतिन के साइड में खड़ा होता है, बोलता है हेलो जीजू, वैसे आप मुझे जानते नहीं हो बट मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। और ये सब पिया देखती है तो वो थोड़ा नर्वस होने लग जाती है, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड होता है। तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो, देखो प्लीज़ अभी इस शादी से निकल जाओ। तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। अरे बेबी यू नो आई लव यू,
वो तो मैं ऐसे ही चला गया था, तुम मेरा काम का काम नहीं लेके आई थी ना। अब तुमसे जो कहा था वो तुमने मुझे दिया नहीं, तो मैं जीजू से ले लेता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी जतिन बोलता है क्या चाहिए तुझे और क्यों आया? जीजू आपको पता है मेरे पास ना आपकी क्यूटी वाइफ की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, तो आप नहीं चाहते ना कि मैं यहाँ पे चलाऊँ उनको, सो प्लीज़ मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। तो जतिन बोलता है अच्छा 10 लाख रुपए, सीरियसली? अब बहुत देर से जब रूही देखती है कि एक लड़का खड़ा है, काफ़ी देर हो गई है जतिन के पास, और पिया थोड़ा नर्वस हो रही है, तभी रूही उससे बोलती है सिया से कि ये कौन है, जानती हो तुम ये लड़का? रोशन? रोशन कौन है? वो दी का एक्स। ओ ओके। तब से रूही भी जाती है उधर की तरफ, तो देख पूछते अपने भाई से क्या हो गया भाई, क्या मैटर हो गया, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, 10 लाख रुपए मांग रहा है, बोल रहा है तेरी भाभी के फ़ोटोज़ लीक कर देगा। अच्छा तुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, वैसे कैश लेगा या फ़ोन में लेगा? फ़िलहाल तो मुझे कैश ही दे दीजिए, फ़ोन की मुझे नीड नहीं है। ओके जरा इधर आना, देख साइड में आ मेरे पास, मैं भी फ़ोन करके मंगवा ही रही हूँ, तो साइड में आ, उनके पास कुछ नहीं है, सब मेरे पास है। लेके जाती है रूही उसको साइड में, मतलब जो स्टेज होती है उसके पीछे की साइड में, और वहाँ जाके उसको इतना मारती है, इतना धोती है, और जतिन फ़ोन भी कर देता है पुलिस को, क्योंकि उसको वैसे ही पकड़ रहे होते हैं, वो कई सारे लोगों को धोखा दे के भागा होता है, और रूही ने भी स्टिल पकड़ा होता है। तभी जो सिया भी देखती है क्या कर रही पीछे, तो देखती है कि जो आनंदी होती है उसने कुछ लोगों को बुलाया होता है ताकि वो लड़के को बाहर लेके जाए। तो उसे बोलती है तुमने इसको कहाँ भेजा है? कहीं नहीं, अपनी जगह पर, वैसे भी इसके ऊपर बहुत केस चल रहे हैं मैंने सुना है। अच्छा तो पुलिस लेके जा रही है? बिल्कुल, अरे भाई कोई हमारी भाभी को तंग करेगा तो हम कैसे सहलेंगे? वाह अच्छी बात है वैसे तो। वैसे सबके लिए प्रोटेक्टिव हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं हो? तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव मैं क्यों होंगी? तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव तुम्हारे सैया जी होंगे। अच्छा तो आप कौन हो? मैं टेम्पररी हूँ, ठीक है, परमानेंट नहीं हूँ। अच्छा वैसे देखा जाए तो ये रिसेप्शन के अकॉर्डिंग आप परमानेंट ही हुआ। अच्छा तो तुम चाहती हो मेरे साथ रहना? बिल्कुल नहीं, तो मैं झेल नहीं सकती। सेम टू यू बेबी। ये बेबी बेबी मुझसे मत बोलो प्लीज़। ओके। सिया के पीछे रितिका खड़ी होती है, अब वो इनकी बातें सुन रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आती है, तो वो क्या करती है एकदम से सिया को पीछे से धक्का देती है, और जब ये धक्का दे रही होती है सिया का बैलेंस ख़राब होता है, क्योंकि उसने हील्स तो पहनी होती है, वो स्टेज से गिरने वाली होती है। रूही एकदम से उसे पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है, फिर वो पोज बनता है, एक डांस स्टेप होती है ना। सिया रूही की आंखों में देख रही होता है, एक गाना चलता है आंखों में तेरी जब सी यादें हैं, बैकग्राउंड में ये म्यूजिक चल रहा होता है। इस बीच रूही का हाथ जाता है सिया की बैक पे, और वो फील करती है कि उसकी जो चैन होती है वो काफ़ी हद तक खुल गई होती है। तभी रूही बोलती है कि तुमने चैन प्रॉपर नहीं लगाई क्या अपनी? तुम मतलब तुम सोचती क्या रहती हो, कभी कुछ कर देती हो कभी कुछ कर देती हो, ये चैन क्यों नहीं लगाई तुमने? कौन सी चैन? तुम्हारी बैग से चैन खुली हुई है। व्हाट? नहीं मैंने लगाई है प्रॉपर, नहीं लग रही तुम्हारी। अब रूही को फिर बचाना होता है सिया को, वो सबसे पहले उसके वहीं हाथ रख के रखती है और उसे अपनी तरफ कर लेती है, मतलब सी रूही आगे हो जाती है, सिया उसके पीछे हो जाती है, जस्ट लाइक किस वाला पोज हो रहा होता है। अब सब लोग ये देख रहे होते हैं, कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे होते हैं, क्योंकि आधे लोगों को तो लग रहा होता है ये लोग किस ही कर रहे हैं। जतिन भी शॉक होता है कि ये क्या कर रही है भाई स्टेज पे। और दूसरी तरफ सिया ने अपने दोनों हाथ रख रखे होते हैं उसके शोल्डर पे, मतलब पीछे की तरफ नेक पे दोनों हाथों को टाइट खुद से कर रखा होता है। रितिका ये सीन देखते तो उसे और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, वो स्टेज से नीचे उतर जाती है, और रूही बोलती है कि अब तुम्हें लेके जाना पड़ेगा वॉशरूम, और मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे लेके जाऊँ, फिर से उठाना पड़ेगा, तुम इतनी भारी हो, मत उठाओ ना, मैंने कहा कहाँ पर, प्लीज़ अपना कोट उतारो। अच्छा मैं अपना कोट उतारूँ? वैसे आइडिया तो अच्छा है पर मैं नहीं उतारूँगी। आइडिया उतारने से अच्छा है कि मैं फिर से वही सीन कर लेती हूँ, कम से कम कुछ फेमस तो हो जाऊँगी मैं। भाई नहीं कर रहे, मैं ही कर लेती हूँ। सीएम बोलती तुम्हें बस मौका चाहिए, या मेरे को एम्बेरसिंग हो रही है, जल्दी कुछ करो। जो रूही होती है वो फिर से उठा लेती है बाहों में अपने सिया को। अब सब लोग देख रहे होते हैं, रूही के पेरेंट्स, सिया के पेरेंट्स, आनंदी और भी जो गेस्ट होते हैं, सब बस स्माइल होती है उनके फेस पे कि ये क्या हो रहा है भाई। और वो स्टेज से नीचे आ रही होती है उसको गोदी में उठा के, तभी रूही की मॉम आती है कि बेटा अभी फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, कहाँ लेके जा रही हो उसको? मॉम मैं वॉशरूम लेके जा रही हूँ। अरे मतलब तुम खुद पे इतना कंट्रोल नहीं कर सकती हो कि वॉशरूम? मॉम आप गलत समझ रही हो, मैं आपको बाद में बताती हूँ, प्लीज़ जाने दो अभी मुझे। अब कुछ लोग जो फोटोग्राफर होते हैं उनके पोज वगैरह बना रहे होते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ ली जा रही होती है उनकी। सिया बार बोल रही थी उतारो मुझे प्लीज़, उतारो उतारो ना मुझे।
अब रूही सिया उतर नहीं रही होती रूही को, मतलब रूही उतार नहीं रही होती सिया को, उसे ऑलमोस्ट वॉशरूम में ले जाके खड़ा कर देगी। मतलब तुम्हारी वजह से ना मुझे इतनी एम्बेरसिंग होती है सबके सामने, और लोग क्या क्या सोचते होंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे जाने के बाद मुझसे क्या पूछेंगे, इतना प्यार था तुम दोनों में, क्या हो गया, कैसे तुम्हारा शादी टूट गई, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, अब जो मुझसे पूछेंगे उसका क्या, कि तुम्हें तो हर वक्त गोदी में उठा के रखती थी वो। चुप रहो, और इसका क्या करना है, और ये पीछे पलटो पलटो। नहीं नहीं मुझे नहीं पलटना। अरे पलटो भाई, तुम्हारा पूरा खुला हुआ है, इवन ब्रा तक दिख रही है। मैंने पता नहीं कैसे किसने लगाया है। अब देखती है रूही पीछे, एक्चुअली उसकी सच में पूरी जो बैक होती है वो दिख रही होती है, चैन प्रॉपर खुल गई होती है, उसकी ब्रा भी दिख रही होती है, जिसको रूही को पता नहीं क्या होता है, वो उसको नापने लग जाती है। अब सिया को बहुत अजीब सा फील होता है, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, छोड़ो मुझे, एक गेम है क्या जो नाप रहे हो पीछे। अरे रुको ना, मुझे नापने दो। तुम्हारे पास सेफ्टी पिन है? मैं सेफ्टी पिन क्या करूँगी, अरे बताओ ना। तभी वो कॉल करती है आनंदी को, बोलती है कि आनंद तुम्हारे पास सेफ्टी पिन है क्या? नहीं, क्या हो गया? अरे यार, वैसे तुम भाभी को लेके कहाँ गई हो? मतलब यार इतना तो देख लो, इतने सारे गेस्ट हो, उन गेस्टों के सामने तुम वॉशरूम में ले जाके क्या करने गई थी? ए यार चुप रहो, गंदी बातें करती रहती हो। सेफ्टी पिन है कि नहीं है? नहीं है, अरेंजमेंट करो कहीं से। ठीक है। अब वो वेट कर रही होती है, और जो रूही होती है वो अभी भी लगी होती है कि इसको कैसे लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, और उसको बार बार टच कर रही होती है। सी बोलते क्या है, क्यों चढ़ रही हो मेरे को बार बार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, ये कैसी हेल्प है कि मुझे टची टची कर रही हो, क्या टच कर रही हो, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। अच्छा मुझे पता है तुम्हारी इंटेंशन। अच्छा फिर तो मैं भी बोल सकती हूँ कि तुमने उस दिन मुझे किस किया था, वो तुम्हारा इंटेंशन ही था। व्हाट? हाँ, तुम पागल हो गया, तुम्हारी बहुत ज़्यादा तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी, तुम्हें मिर्ची लग रही थी इसलिए। हाँ तो अभी भी देखो सीन कुछ ऐसा ही है, तुम प्रॉब्लम में हो, मैं बस उसको सॉर्ट आउट कर रही हूँ। इतने में आनंदी का फ़ोन आता है कि हाँ अरेंजमेंट हो गया सेफ्टी पिन का, कहाँ हो तुम? बोलते इस वाले वॉशरूम में आ जाओ। आनंदी आती है तो वो देखती है कि हाँ सच में मतलब वो इसलिए आए क्योंकि जो सिया है उसकी गाउन का वो खुल गया होता है। तभी आनंदी देखती है कि मुझे लग रहा है, ए ये मेरी बंदी है ना, तू उधर खड़ी हो। अरे भाई भाभी माँ समान होती है, मैं माँ की नज़र से देखती हूँ। अरे मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, मुझे माँ क्यों बना रही हो? अरे भाई क्या बोलूँ मैं, भाभी बहन समान होती है, ठीक है बहन जैसी है। अब ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चेक करके नहीं लेके आए थे कि इसमें तो लॉक ही नहीं है। हाँ नहीं मैंने चेक किया था, सब कुछ ठीक था, तो लॉक कहाँ चला गया? अब भाभी आपने पार्लर में किसने पहनाया था आपको? अब मैंने आई थिंक मैंने रितिका से चेन लगवाई थी। ओके, हाँ तो रितिका से लगवाई थी तो क्या हो गया? अब तुम क्या ये बोल रही हो कि रितिका ने निकाल दी? तुम इतना भी उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ। अब मैं थोड़ी कह रही हूँ ऐसे, आनंदी बोलती है। नहीं मतलब हो सकता है कि शायद रितिका ने इतना टाइट लगा दिया हो कि आधे टाइम वो निकल गया हो। हाँ ये हो सकता है, कोई नहीं मैं इसको ठीक कर देती हूँ, तुम बाहर जाओ, और आ रहे हैं हम थोड़ी देर में। रूही पिनअप करने लग जाती है, जगह जगह से ऐसे पिनअप करती है कि वो लगता ही नहीं है कि हाँ इसका चैन सच में खुला हुआ है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आते हैं वॉशरूम से निकल के। तभी रूही टकरा जाती है एक वेटर से, और उसके हाथ में होती है वाइन, वो गिर जाती है सिया के कपड़ों पे। तो होती है शिट, अरे सॉरी। हाँ चाहती हो ना कि मैं फंक्शन में इन्वॉल्व भी ना रहूँ? अरे सॉरी बोल रही हूँ ना, मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। वेटर भी बोल देता है कि सॉरी मैम मैंने नहीं किया, तुम जाओ यहाँ से। दोनों फिर वॉशरूम में जाते हैं। अब रूही टिश्यू पेपर लेती है, बोलती है अच्छा ठीक है मैं साफ़ करती हूँ। अब वो आगे गिरा होता है उसके ब्रेस्ट साइड में, उसका चेस्ट एरिया पे। तो उसे बोलते नो 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 मैं कर लूँगी। अरे मैं कर रही हूँ ना, मैंने कहा ना मैं कर लूँगी, रहने दो। तो उससे टिश्यू पेपर लेके खुद ही करने लग जाती है। अब रूही बस उसे देख रही होती है, फिर से दूर से निहार रही होती है कि वैसे अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर ये गाउन। नहीं मेरे ऊपर क्यों अच्छा लग गया, तुम्हें तो बस रितिका के ऊपर अच्छा लगता है, सब कुछ है ना, इसलिए तो अपनी पसंद का दिलाया। ओह मैडम साहब जेलस हो रही है? मैं और जेलस, वो भी रितिका से, और वो भी तुम्हारे लिए, सीरियसली तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। ओह मेरे डायलॉग भी चिपका रही हो, वाह बेटा बहुत तरक्की कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है, ज़्यादा अपने आप को कुछ वो मत समझो। मतलब क्या नहीं समझो? वो तो वो क्या होता है, प्रिंसेस या महारानी मत समझो। ओह अच्छा, वो तो मैं हूँ, नो डाउट। अच्छा तो मैं भी मेरे घर की प्रिंसेस हूँ? ओहो बट मैं तो पूरे कानपुर की हूँ। अच्छा, ओहो अच्छा अच्छा। ये दोनों फिर वॉशरूम में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी आनंदी आती है कि तुम दोनों तो बाहर निकल के आते देखे थे मैंने, ये दोबारा वॉशरूम में कहाँ से पहुँच गए? कहीं तुम दोनों सच में, ए गंदगी अपने मुँह माइंड में मत लेके आओ ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो दोनों फिर बाहर निकल के आते हैं। अब जैसे निकलते हैं तो सिया का गाउन क्या फंस जाता है, उसी के उसमें आ जाता है नीचे, हील्स का वो गिरने वाली होती है,
तो रूही उसे फिर से थाम लेती है अपनी बाहों में। और ये वाला सीन जब आनंदी देखती है, हाउ स्वीट यार, ये एक्चुअली में बहुत प्यारे कपल लगते हैं। पता नहीं इनको कब रियलाइज हो जाए ना, तो ये सच में वर्ल्ड बेस्ट कपल रहेंगे। अभी थोड़े टाइम तक तो बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। तभी जो आनंदी बोलते एक्चुअल में गाइस मैं भी यहाँ हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल करके रखो। तो रूही एकदम से उठ जाती, बोलती मैंने कुछ नहीं किया। सिया बोलती है अच्छा मैंने भी कुछ नहीं किया, अब चले, वॉशरूम में ही अटके हुए हैं काफ़ी देर से। तो जाते हैं, फाइनली स्टेज पर दोबारा पहुँचते हैं। तो पिया बोलती है क्या हो गया तुम ऐसे सडन? खुद ही पता नहीं मेरी जिप खुल गई थी। अच्छा तो इसलिए पिया रूही तुम्हें ऐसे ले गई थी? वहाँ मतलब दम तो है बंदी में, देखो ना किसी की शर्म भी नहीं करती। खास ऐसे जतन भी होते। वैसे जीजू ऐसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, इंट्रोवर्ट कहीं के। तो वो दोनों बहनें बातें कर रही होती है, फिर दोबारा से गेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है, उनको वही गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे होते हैं। तभी रूही की मॉम बोलती है कि बेटा हो गया तुम्हारा, तुम नीचे आ जाओ, काफ़ी देर हो गई खड़े खड़े, और चलो कुछ खाना पीना भी कर लो। तो वो लोग आते हैं नीचे, उनके लिए अलग से टेबल वगैरह लगाई होती है खाने के लिए। जो कपल होते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं। जो रूही होती है उसके बगल में रितिका बैठ जाती है, और उसके दूसरी साइड में सिया बैठी होती है। तो सिया रूही के लिए सर्व कर रही होती है धीरे धीरे खाना। बाकी मतलब पिया भी सेम यही कर रही होती है। उस जगह कोई वो नहीं होता वेटर वगैरह, वो खुद ही कर रहे होते हैं। और क्योंकि फोटोग्राफर ये वाले सीन भी ले रहे होते हैं कि खाना सर्व करते हुए फ़ोटो ले रहे होते हैं। अब रितिका बस देख रही होती है रूही को, बहुत प्यार से देख रही होती है। तो एक फ़ोटोग्राफर ये वाला फ़ोटो भी कैप्चर कर लेता है, बट ये रितिका को नहीं पता होता। तभी फोटोग्राफर बोलता है कि आप मैम आप इनको एक रसगुल्ला इनके मुंह में खिलाइए, पूरा पूरा खिलाना। ओ भैया क्या पूरा खिलाना, वो चाशनी वाला है, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। अरे भाभी आप खिलाओ। तभी वो सुसिया होती है, वो उसमें से थोड़ा सा मतलब तोड़ देती है, तोड़ के खिलाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सच में ड्रेस खराब हो जाएगी। तो खिलाती है अपने हाथों से। जो खिला रही होती है तो जो सिया जो रूही होती है उसके लिप्स से सिया के फिंगर टकराती हैं। तो उन दोनों को बहुत अजीब सा फील होने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बस थोड़ी देर के लिए ऐसे ही देखते रहते हैं। फिर वही पीछे से दोनों के साउंड वाइब्रेट होता है, प्यारी प्यारी सॉन्ग्स उनको सुनाई देने लग जाते हैं। अब भाई अब विलन तो है अपन के पड़ोस में, वो एकदम से खांसने लग जाती है। तो आनंदी होती है क्या हुआ रितिका, फिर से मिर्ची लगी क्या तुम्हें? इस बार तो सिया भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं, ये तो यहाँ का बना हुआ है। तो रितिका बोलती नहीं नहीं वो हनी का थोड़ा प्रॉब्लम। ओह अच्छा मुझे लगा मिर्ची लग गई है। कोई नहीं ये लो पानी पियो दोबारा। वो पानी की वजह से ही लगा था। ओह अच्छा सॉरी नहीं नहीं खाओ, तुम कंटिन्यू करो। अब आनंदी का पूरा पूरा वो होता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है इस लड़की के साथ, ज़रूर ये कुछ कर रही है। बट इस बार जैसे ही सिया वो अपना रसगुल्ला खाती है, वैसे ही उसको बहुत तेज़ मिर्ची लगती है, लेकिन वो आ तक नहीं करती, उसे बहुत उसकी आई से आंसू आने लग जाते हैं। ये सब चीज़ रूही देख रही होती है। रूही कहती है क्या हो गया, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं और तुम्हारा फेस ऐसे रेड रेड सा, सच बताओ क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे मैं पूछ रही हूँ ना क्या क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत एकदम से खराब क्यों हो रही है? तो रूही एकदम से उठ जाती है वहाँ से चेयर से, कि उसे बार बार सिया को बोल रहे थे कि चलो तुम वॉशरूम चलो, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, तुम बता नहीं रही हो। उसे फिर से ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाती है इस बार। तो उसे दोबारा वॉशरूम में जाती है, क्या हुआ बताओ। तो जल्दी से सिया जाती है और बहुत सारा पानी अपने मुंह में थ्रो करती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है क्या हुआ, बहुत मिर्ची लग रही है। ये मिर्ची का सीन क्या है, कभी तुम्हें लगती है, कभी उसे लगती है, कभी मुझे लगती है। आखिर मतलब तुमने खुद के लिए, तुम पागल हो गया, मैं खुद के लिए मिर्ची क्यों खाऊंगी? बहुत ज़ोर से लग रही है, बहुत ज़ोर से। तो अब सिया को रूही वही सोच रही थी जो इसने मेरे साथ किया, मैं भी वही करूँ क्या? तो वो एकदम से पास आ रही होती है। सिया की होती है क्या करने वाली हो, वही जो तुमने मेरे साथ किया था, बस मुझे नहीं करवाना तुमसे, चुप रहो। वो तो मैं संभाल लूँगी खुद को। अरे अरे मुझे वापस देना है ना, क्या वापस देना है, मतलब जो तुमने मुझे दिया था टिट फॉर टैट। चुप रहो यहाँ पे, मेरी हालत ख़राब हो रही है, तुम्हें मजाक सोच रहा है। तभी पीछे से आनंदी भी आ जाती है दोबारा से, कि वो उसने दूसरा रसगुल्ला होता है उसके हाथ में, कि भाभी आप ये ट्राई कीजिए। तो वो फिर सिया खाती है, उसको बहुत आराम मिलता होता है। थैंक यू। बट आपको कैसे पता? पता नहीं, बट मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला। वो क्यों? हाँ भाभी जी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तभी रूही के पास फ़ोन आता है किसी का, तो वो बाहर चली जाती है। फिर आनंदी बोलती है कि भाभी आपको एक बात बोलूँ? आप ना खुद भी बच के रहना और रूही को भी बचा के रखना। किससे? मुझे लग रहा है कि ऋतिका के साथ कुछ दाल में काला लग रहा है मुझे। वो क्यों? पता नहीं, बट आप खुद भी नोटिस कर लेना। मैंने तो आपको आगाह कर दिया, आगे आप खुद समझदार हो। खड़ी होती है और रूही वहाँ से, आई मीन आनंदी वहाँ से चले जाती है।
और बस सोच रही होती है कि इनका कहने का मतलब क्या था कि मैं रितिका से संभल के रहूं, आखिर ये कहना क्या चाहती है। फिर वो रिमाइंड करती है कि वो हलवे के, फिर उसके बाद में वो ऐसे करके और उसने ही मेरी जिप लगाई थी, ठीक है, शायद वो इसके ऊपर बोल रहे हो। फिर वो दोबारा से बाहर जाती है उन सब लोगों के पास में, तो देखती है कि वहाँ पे जो रितिका है वो सिया के रूही के पास बैठी होती है और रूही उसको खिला रही होती है। सिया उसके पास जाके खड़ी हो जाती है, ये क्या हो रहा है। तो रूही बोलती है नहीं कुछ नहीं, वो फोटोग्राफर बोल रहा था कि आपके भी 2-3 फोटो ले लेते हैं, इसलिए मैं खिला रही थी। अच्छा, वैसे मुझे तो नहीं खिलाया आपने। अरे वो हाँ, तुम बैठो ना, मैं खिलाऊंगी तुम्हें। बोलते, नहीं खाना मुझे। तभी पीछे से रूही की मॉम आती है कि बेटा तुम लोगों का खाना हो गया क्या। वो एक्चुअली क्या है, इनके पेरेंट्स जा रहे हैं तो तुम एक बार मिल लो। तो रूही बोलती है ओ ओके, चलो चलते हैं रूही, सिया चलो। बोलती है कहाँ। अरे तुम्हारी फैमिली जा रही है ना, तो तुम्हें भी तो विदा करके आना है। कि हाँ चलो। तो ऑलमोस्ट फंक्शन एंड हो गया होता है, कुछ ही लोग होते हैं वहाँ पे अवेलेबल। तो जो रूही होती है, रूही और रूही की मॉम और जतिन और पिया, बाकी सब लोग भी आ जाते हैं घर पे, क्योंकि सिया की फैमिली जा रही होती है। तभी जो किट्टू होती है बोलती है कि बस अपना ध्यान रखना, ये पिया को बोलती है। और सिया को बोलती है कि चल अपना बैग पैक कर, चल चलना है। आई थिंक अंकल जी ने बात कर ली होगी, बट अभी तक बात नहीं की होती किसी ने भी किसी से, टाइम ही नहीं मिला होता। तब सिया बोलती है कि मुझे लग नहीं रहा कि किसी ने किसी से बात की है, एक बार भी नहीं देखा मैंने। तभी जो रूही के पापा होते हैं कि बेटा तुम मुझसे बोल रही थी ना कुछ बात करनी थी। रूही बोलती हाँ पापा, मुझे वो बात करनी थी कि सिया है ना, वो अपने घर जाने की बोल रही थी। अरे बेटा अभी तो आई थी, अभी इतनी जल्दी कैसे। हाँ वो उसका एग्ज़ाम है ना इसलिए। अच्छा, बट अब तुम्हारे फूफा जी ने टिकटें दी हैं हनीमून की, फिर उसका क्या। तो बोलती वो पापा वो मैं चले जाऊँगी। अच्छा तुम अकेले जाओगी, नहीं जतिन भाई जाएंगे ना। और तभी पीछे से सिया बोलती है नहीं अंकल मैं नहीं जा रही, मेरा एग्ज़ाम अभी नहीं है, मैं बाद में जाऊँगी। क्या हो गया तुम ऐसे क्यों, मतलब बात से क्यों कर रही हो। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊँगी, मुझे भी जाना है हनीमून। तुम मेरे साथ हनीमून पे जाओगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मेरा दिमाग बहुत सही है, ठीक है, मैं जाऊँगी बस। ये सब सिया के मम्मी पापा सुनते तो उसके उनके फेस पे भी स्माइल आती रहती है, चलो फाइनली बेटी मानी तो सही, नहीं जा रही थी। किट्टू बोलती है आखिरकार लग रहा है कुछ तो होने वाला है। सिया की फैमिली वहाँ से चली जाती है उन सबको बाय बाय बोल के। तो गाइज आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि अब जो एपिसोड आने वाले हैं वो होंगे हनीमून स्पेशल। अगर आपको मेरा हनीमून स्पेशल देखना है, आई मीन मेरी स्टोरी का, तो आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ख्वाहिशें तुमसे है, और सुननी होगी मेरी स्टोरी, एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।